बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज रूम से सहयोगी ऋतुराज के पास। बड़ी खबर का ऐलान देखिए बच चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से दिग्विजय सिंह बाहर हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। अब खड़गे और थरूर में अब मुकाबला होगा। अभिषेक, बिल्कुल, तो ये कांग्रेस से जुड़ी बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि खड़गे और शशि थरूर जो हैं, अब उनके बीच संघर्ष देखने को मिलेगा कि कौन जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है कई मायनों में। क्योंकि दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो प्रस्तावक बनेंगे और यही वजह रही कि अब दो नेता जो हैं पार्टी के दिग्गज नेता हैं दोनों। शशि थरूर जो हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो हालांकि पार्टी के आधिकारिक जो उम्मीदवार हैं वो खड़गे ही हैं और इसी वजह से ये संभावना भी जताई जा रही है कि संभवतः अध्यक्ष पद का चुनाव भी है वही जीतेंगे। नामांकन को लेकर के भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से नेता जो हैं ये दोनों खास करके नामांकन के लिए पहुंचे। इसके अलावा भी कुछ नेताओं ने नामांकन किया है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों के बीच मुकाबला। सागर, तो चलिए फिलहाल इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन भर दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे ने नामांकन भरा और ऐसे में दो चेहरों के बीच अब यह मुकाबला। और क्या यह मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले ही कहा यह जा रहा है कि खड़गे फिलहाल आलाकमान की पसंद है। बिल्कुल, तो इस तरीके से यहाँ पर पर्चा दाखिल कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह जब कल नामांकन पत्र खरीदने के लिए पहुंचे थे तो साफ तौर पर यह कह रहे थे कि संभवतः मैं कल नामांकन करूं, यानी कि आज नामांकन करूं, लेकिन उन्होंने अपना नाम पीछे खींच लिया है और साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर समर्थक बन गए हैं, प्रस्तावक बन गए हैं। आपको बता दें कि G23 के दोनों ही नेता बड़े ही करीब माने जाते हैं, फिर चाहे वो शशि थरूर हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। जो भी हलचल देखने को मिली आपको लगता है वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है। हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, शशि थरूर जी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। नाम ना होकर खड़गे जी का आप प्रस्तावक बने हैं, शशि थरूर। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमको फोन किया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा एक दूसरे से लंबा जान पहचान है, तो उस संदर्भ में आज उन्होंने उनके नामांकन का हमने समर्थन किया है। सर, आप पहले अपॉइंटी थे जो सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष अपॉइंट किया था। अब आज सोनिया गांधी भी या राहुल गांधी गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष है, किस तरीके से पार्टी को आप देखते हैं, जो आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। मनीष तिवारी जो खुद एक समय तक हिस्सा माने जा रहे थे इस रेस का, अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, हालांकि वो प्रस्तावक भी बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे के और यहाँ समर्थन भी दे रहे हैं। जैसा कि लगातार ये जिक्र किया जा रहा है, G23 जो कि कांग्रेस से थोड़ा सा अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देता है, हमेशा आगे मुखर होकर के बातचीत करता है। दोनों ही नेता जो है आ रहे यार, कोई नहीं है। हमें तो खुशी है, हमने इंदिरा जी का अभिनंदन किया था कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। अब चुनाव प्रक्रिया में जो उम्मीदवार नामांकन भरना चाहता है, जो लड़ना चाहता है वो लड़े।
चुनाव जनतांत्रिक तरीके से होगा और ये जो मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। विजय सिंह जी की मैं बेइंतहा इज्जत करता हूँ, बहुत ही मेरे बड़े भाई की तरह। आज मेरे दिल में उनके लिए और सम्मान बढ़ गया और पुख्ता हुई मेरी ये राय कि वो कांग्रेस के एक ऐसे समर्पित सिपाही हैं जो किसी के लिए नजीर हो सकते हैं। कल उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें मैं पर्चा दाखिल करूंगा, संभवतः उन्होंने कहा था। और आज जब खड़गे साहब का नाम आया तो दलित समुदाय से वो आते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के नेता रहे, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जहां के दिग्विजय सिंह जी प्रभारी रहे। वो सिर्फ नामांकन ही नहीं दाखिल कर रहे हैं। धन्यवाद दिग्विजय जी, बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, प्रस्तावक बनने की घोषणा की। तो आपको बता दें बयानों का दौर जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं ने अपना अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है और अब ये जंग जो है वो बेहद रोचक होने वाली है। और आपको बता दें कि ये दोनों में से ही अब कोई अध्यक्ष होंगे, ये लगभग तय हो गया है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो 21 जुलाई 1942 को हैदराबाद प्रांत के वारवटी में उनका जन्म हुआ है और ये भी माना जा रहा है कि आला कमान का पूरा जो समर्थन है वो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, लंबे समय से कांग्रेस के लिए वो काम करते रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं और यही वजह है कि राजस्थान में संकट गहराया तो वहां पर भी पहुंचे थे हनुमान की भूमिका निभाने के लिए। और अब देखिए फिर से एक बार कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो उन्हीं पर जताया जा रहा है आलाकमान के द्वारा। केंद्रीय मंत्री के तौर पे भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो 2 बार काम कर चुके हैं, तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो काफी लंबा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, यही वजह है कि साफ तौर पर उन्हें आगे किया गया। दिग्विजय सिंह भी उनके खुद प्रस्तावक बन गए कि हाँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इन्हें आगे कर रहा हूं, इनका प्रस्तावक बन रहा हूं। स्वच्छ सार्वजनिक छवि के साथ एक सक्षम नेता है और लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं। कांग्रेस को लेकर के कोई भी बयानबाजी आती है तो मुखर होकर के सामने आते मीडिया के, उसका जवाब भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक की अगर बात की जाए तो वहां की राजनीति पर इनका बहुत ही शानदार और अच्छा जो है वो पकड़ इनका रहा है। खड़गे के नाम लगातार 10 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को देख करके भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं, एक और रिकॉर्ड अब इसमें जुड़ने वाला है। बिल्कुल, तो ये रिकॉर्ड ही एक तरीके से होगा। और अब बात अगर शशि थरूर की कर ली जाए तो 9 मार्च 1956 को इनका जन्म हुआ था लंदन में। बिल्कुल, लंदन में जन्म हुआ था। साथ ही पूर्व राजनयिक, लेखक और अभी कांग्रेस नेता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुखर होकर के मीडिया के सामने आते हैं, प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। G23 के जो नेता है वो उनके करीबी भी माने जाते हैं शशि थरूर। बिल्कुल, और आपको बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम से फिलहाल वो कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा में है फिलहाल। तिरुवनंतपुरम से ये जीत कर आए थे। 2 बार केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो इस तरीके से उनका भी जो पोर्टफोलियो है कमजोर नहीं है, मजबूत है। लेकिन अब ये जो मुकाबला होने वाला है दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व भी ये कर चुके हैं, तो इनका भी एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो वो कम नहीं है, चाहे वो राजनीति हो या राजनयिक क्षेत्र हो। बिल्कुल, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, हर मुद्दे पर मुखर होकर के बातचीत करते हैं। ब्रिटिश की संसद में जाकर के अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखा देते हैं, तो कुछ इस तरीके के हैं शशि थरूर। बिल्कुल, और कांग्रेस संगठन में पकड़ जो है उनकी, ये कमजोर पक्ष है शशि थरूर के लिए। कमजोर है पकड़ जो संगठन की अगर बात कर ली जाए शशि थरूर की,
ये इनके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल, तो अब हमने आपको बता दिया कि आखिरकार मल्लिकार्जुन का क्या पोर्टफोलियो है, साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर का क्या कुछ पोर्टफोलियो है। अब चुनाव होने वाले 17 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 19 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन। हमारे सहयोगी रवि सराफ जुड़ गए हैं, रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, जिस तरीके से यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि नामांकन पत्र जब लेने पहुंचे थे तो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि संभावत मैं कल नामांकन कर दूं, लेकिन अब प्रस्तावक बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है एआईसीसी के कार्यालय में? बिल्कुल, देखिए एआईसीसी के मुख्यालय में गहमा-गहमी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि आज अध्यक्ष पद का नामांकन होने वाला है। चुनाव को लेकर एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दूसरी तरफ शशि थरूर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो आपने सही बताया है कि उनको समर्थन गांधी परिवार का मिला हुआ है, अध्यक्ष जनपद का उनको समर्थन मिला हुआ है, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं। क्योंकि कल तक दिग्विजय सिंह थे और अब दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बन चुके हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे हैं और उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। हालांकि कार्यकर्ताओं का एक हुजूम था, नेताओं का भी एक हुजूम था, वो देखना चाह रहे थे कि कौन कौन नाम ऐसे सामने आ रहे हैं, कौन नेता अपने नामांकन को लेकर सामने आ रहे हैं। पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दो बड़े चेहरे, बड़े नाम है पार्टी के। एक तरफ भी जो पार्टी को लगातार आईना दिखाते रहा है, चाहे संगठन की बात हो, पार्टी के संविधान की बात हो, तो लगातार अपनी बात करते रहे। तो उसी समूह से आते हैं शशि थरूर एक तरफ है और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। दोनों नेता ये कह रहे हैं कि सभी डेलीगेट्स के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और अपने अपने विजन्स को जो है सामने रखेंगे। हालांकि शशि थरूर ने अपना एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें युवाओं की भागीदारी की बात की जा रही है, महिलाओं की भागीदारी की बात कर रही है, पार्टी को सशक्त करने की बात कही जा रही है। तो देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना घोषणा पत्र करते हैं और किस तरीके से धुआंधार जो है इनकी यात्रा। लेकिन रवि, अगर हम बात करें इस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, लेकिन पायलट के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, राजस्थान के विवाद की गूंज भी यहां पर सुनाई दे रही है। रवि, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर कुछ जो पहले से जो नेता खड़े थे, कार्यकर्ता खड़े थे राजस्थान के, वो अचानक नारेबाजी करने लगे, सचिन पायलट जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। फिर अपोजिट हमने देखा कि दूसरे तरफ से अशोक गहलोत का भी नारा लगने लगे। तो अभी ये कहा जाए कि राजस्थान की पूरी तस्वीर साफ नहीं है। कल देर रात सचिन पायलट की मुलाकात हुई है, उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। तो ये जो प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी, तो ये कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आला कमान के सामने अशोक गहलोत ने अपनी पूरी बात रखी है, एक एक बात उन्होंने बताया है। सचिन पायलट से भी पूछा गया, उन्होंने भी अपनी बात बताया। बस एक बात का डर हाईकमान को है कि विधायकों का रुख क्या है, क्योंकि अभी तक दोनों बड़े नेताओं। चलिए, सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव का भी रुख कर लेते हैं। रवि, आपको रोकना चाहेंगे, सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि मनीष तिवारी भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं, हालांकि अब दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था, प्रस्तावक बन गए हैं, कह रहे थे कि मैं भी संभावित चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर की, किसका पोर्टफोलियो यहाँ पर किस पर भारी पड़ने वाला है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, इनका पोर्टफोलियो भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संगठनात्मक अनुभव बहुत ज़्यादा है, कर्नाटक से आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल तक कई नाम चल रहे थे, दिग्विजय सिंह का नाम चल रहा था, शशि थरूर का नाम चल रहा था, मनीष तिवारी के नाम पे भी कयास लगाए जा रहे थे, तमाम नाम चल रहे थे। उसके बाद रात में जो मंथन किया गया उसमें तय किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जो है आगे किया जाए। जो भी डेवलपमेंट हुआ है रात से हुआ है और इस समय जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपना नामांकन भर दिए यहाँ पर आकर के। तो अभी माना जा रहा है कि जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वह गांधी परिवार के साथ है और गांधी परिवार के लोगों की पसंद जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है, लिहाजा उनका जीतना तय माना जा रहा है। जहाँ तक मनीष तिवारी की बात है या G23 नेताओं की बात है, इन लोगों के ऊपर जो भी सवाल खड़े किए जा रहे थे या G23 के जो नेता सवाल जो खड़ा कर रहे थे, उनका यही कहना था कि पार्टी में जो है कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, गांधी परिवार से हट करके कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। चलिए, बिल्कुल राजीव, अभी आगे चुनाव की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, नजर बना रखी का अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।